हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ना, जैसे कि टैक्सेशन में, तो इसी की बात करूंगी, ठीक है। सो जो टैक्सेशन है इसमें हमारे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल, तो जो बच्चे थ्योरी की अच्छी पकड़ रखते हैं थोड़ा सा उनका प्रैक्टिकल वीक है, उन लोगों के लिए आज का मेरा ये वीडियो है टू सजेस्ट देम कि कैसे वो थ्योरी को यूज करके अपने स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो थ्योरी बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिखाई देता है। तीन तीन क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो डेडिकेटेडली थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये भी डेडिकेटेडली थ्योरी का होता था, और सबसे अच्छी बात थी कि चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके ही होता था, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं होता था। चैरिटेबल ट्रस्ट से ही इसके अंदर क्वेश्चन आता था, कभी एक पूछते थे, कभी 2 क्वेश्चन पूछते थे। बहुत रेयर ऐसा होता था कि कुछ इन्होंने और मिक्स किया है, बीच बीच में हुआ है कभी कभार। बट फिर इन्होंने लेटर ऑन क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी प्रैक्टिकल कंपोनेंट डाल दिया। तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 को 2 हिस्सों में बनाया, एक पोर्शन थ्योरी का, एक पोर्शन प्रैक्टिकल का। तो इसमें जो थ्योरी का पोर्शन है ना, ये पूरी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट को ही बिलोंग करता था, ठीक है। और ये करीब करीब 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, आज भी आता है, ठीक। अगर हम बात करें तो ये जो सितंबर 2025 का अटेम्प्ट आया है ना, ये सितंबर 2025 जो अभी भी बच्चे दे के हटे हैं, ये अटेम्प्ट ऐसा था जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों ही क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछे गए। ए और बी पार्ट जो था ना क्वेश्चन नंबर 3 का, वो दोनों के दोनों ही प्रैक्टिकल पूछे गए, लेकिन प्रैक्टिकल भी उन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट से ही पूछा, और वो अगेन सेम मार्क्स का था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट भी जो था वो प्रैक्टिकल था टोटल इनकम का। इससे पहले अगर मैं बात करूं मई 2025 की, तो मई 2025 में इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट से क्वेश्चन पूछा था और टोटल इनकम से पूछा था, जिसमें कि चैरिटेबल ट्रस्ट थ्योरी था लेकिन ये प्रैक्टिकल था। चैरिटेबल ट्रस्ट 8 मार्क्स का था। तो पिछले 7 अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 7 अटेम्प्ट्स लगातार जो हुए हैं, उनसे मैं आप लोगों को ये समरी ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। तो 7 अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैरिटेबल ट्रस्ट मस्ट है। अभी ये एक एक्सेप्शन है कि सितंबर में इन्होंने दोनों के दोनों पार्ट ही प्रैक्टिकल पूछे हैं, नहीं तो यहाँ से चैरिटेबल ट्रस्ट 8 मार्क्स का थ्योरी ही होता था, ठीक है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट आपको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग ना नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल, तो फिर आप चैरिटेबल ट्रस्ट के जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिकल अवेलेबल है ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, पास्ट ईयर में जाओ अगर कुछ है, या फिर आप जहां से भी कर रहे हो उन लोगों ने अगर आपको दिया, नहीं तो सबसे सिंपल है आईसीआई का मॉड्यूल उठाओ, उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको, उसमें से जो भी इलस्ट्रेशन उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट आपको मस्ट मस्ट करना है, और थ्योरी को तो बहुत ही अच्छे से कर लो, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले यहाँ मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो, इस सब के अलावा जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा मैं गेस्ट पेपर तो आप लोगों को लास्ट में दूंगी ही, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन इसके अलावा कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिन चैप्टर्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रैक्टिकल के अच्छे हो या थ्योरी के अच्छे हो, उन चैप्टर्स को हम नहीं छोड़ते, उन चैप्टर्स को हम हर हालत में पढ़ के जाते हैं। पीजीबीपी, कैप गेन, असेसमेंट प्रोसीजर, है ना, ये सारे के सारे। और अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करें तो ऑन एन एवरेज वहाँ तो सब कुछ ही पढ़ के जाना होता है ना। तो ये चैप्टर्स को तो हम किसी हालत में अवॉइड नहीं करते। तो अगर आप उन सबको कर लो, और यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ, तो फिर आपके पास चांसेस बहुत ही कम है कि आप कहीं पे भी मात खाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, अगर हम पिछले 7 सालों की बात करें तो ये ज्यादातर जो ड्राइव होता है ना, वो टैक्स प्लानिंग वाला जो चैप्टर है, गार, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ स्पेशल केसेस, बिप्स, या टैक्स इंसिडेंसेस की बात करें, या टैक्स ट्रीटीज की बात करें, ठीक है। तो ये आपने जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स के अंदर यही चैप्टर ऑन एन एवरेज हर बार रिपीट होंगे, है ना। गार वाला जो चैप्टर है वो आपको हर हालत में करके जाना है, बैप्स आपको हर हालत में करके जाना है, ठीक है। टैक्स इंसिडेंसेस इंटर से पढ़ रहे हो, वो आपको करके जाना है। टैक्स ट्रीटीज आप लोगों को करनी है, एक बार पढ़ के ही जानी है एवरेजली, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जो एडिशनली यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, असेसमेंट प्रोसीजर आप पढ़ोगे, एडवांस रूलिंग आप पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ना एथिकल जो कम्युनिकेशन होता है, ये टैक्स ऑडिट, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। ये आपको हर हालत में करके जाना है। और एक एमटीसी, इनको आपको थ्योरी के एंगल से ना पूरा अच्छे से करके चले जाओ। कुछ नहीं समझ आए, पास्ट 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से निकल के आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न कर लो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 6 में सम टाइम ये असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन भी रिपीट कर लेता है, एडवांस रूलिंग का भी कर लेता है। तो इसको लेकर के तो हमें कोई डाउट है ही नहीं ना, क्योंकि ये चैप्टर्स तो हम वैसे भी करते ही हैं,
ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन 6 के लिए डेडिकेटेडली गार बेब्स, ठीक है, टैक्स इंसिडेंसेस और टैक्स ट्रीटीज, एथिकल जो कम्युनिकेशंस होती हैं, टैक्स ऑडिट्स और एमटीसी, ये आपको हर हालत में पढ़ना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये कॉन्सोलेशन प्राइज है, क्योंकि आपने जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, बाकी सब इनकम टैक्स में, और जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपने प्रिपेयर किया, हमेशा इसी का कुछ मिक्स क्वेश्चन नंबर 5 में रहता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 5 में ना क्वेश्चंस हमेशा ही मिक्स मर्ज रहते हैं। अगर मैं इन 7 सालों का रेफरेंस आपको दूं ना, तो नवंबर 2022 में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसमें ना सर्च एंड सेजर का क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ से इन्होंने एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन पूछा, यहाँ से इन्होंने पीजीबीपी का क्वेश्चन पूछा, क्योंकि 5th क्वेश्चन में क्या होता है, ऑप्शन है, तो इसके अंदर ये काफ़ी सारी वेरिएशन डालते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मई 2023 का, तो इसके अंदर इसने अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने अपील्स का क्वेश्चन पूछा, इसके अंदर इन्होंने कलेक्शन ऑफ टैक्सेस का क्वेश्चन पूछा। अगर मैं बात करूँ नवंबर 2023 की, तो इसके अंदर इन्होंने असेसमेंट प्रोसीजर पूछा, ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक से उठा लिया, जिसको आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। पीजीबीपी से पूछा, वो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन से पूछा, ये बहुत रेयर ही है, आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकली तो देखो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, बट उन दिनों क्या था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की टैक्सेशन थोड़ी सी ज्यादा हाइप पे थी, तो वहां से ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मई 2024 की, तो यहाँ टीडीएस से क्वेश्चन पूछा गया, असेसमेंट प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछा गया, अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन पूछा गया, एमटीसी को भी डाल दिया यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट था उसको कवर करते इन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया। आप लोगों को पता है जो भी अमेंडमेंट आती है ना, उससे रिलेटेड तो आपको या तो आपके एमसीक्यू में या फिर इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन बना हुआ मिल ही जाता है ना। तो वो एक नया चांद होता है, तो इसलिए कभी भी अमेंडमेंट्स को अवॉइड मत करना। कोई केस लॉ हो इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है आप लोगों के लिए, उनको मत छोड़ना, क्योंकि वो उस पूरे के पूरे में से कोई एक या दो क्वेश्चन को वो एमसीक्यू में या फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डाल ही देते हैं। नवंबर 2023-24 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे इन्होंने अपील्स एंड रिविजन्स का क्वेश्चन पूछा, असेसमेंट प्रोसीजर का पूछा, टीडीएस का भी पूछ डाला, एमटीसी का भी पूछ डाला, बेप्स का भी पूछ डाला, ठीक है। तो जब ये थ्योरी पे आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स बनाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं ना क्वेश्चंस, अगर मैं 3rd क्वेश्चन की बात करूं तो वहीं आपको दिखता है कि 8 और 6 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं। 5th क्वेश्चन में भी आपको एवरेजली 4 नंबर के आसपास के क्वेश्चन दिखेंगे, और 6th में तो समटाइम्स अभी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट से देख रहे हैं 1-1 नंबर का क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम 5th क्वेश्चन की बात करें, तो मई 2025 में इन्होंने यहाँ पे ना असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस, बेप्स, बस यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगर मैं सितंबर 2025 की बात करूं, तो यहाँ पे भी इन्होंने असेसमेंट प्रोसीजर, टीडीएस, डीटीए और बेप्स, देख रहे हो, ये बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर दिया इन्होंने इन्हीं टॉपिक्स को, ठीक है। तो आप लोगों को ना एक बार पैटर्न डिसाइड करना है, और उस पैटर्न के बेसिस पे ना जो चैप्टर्स निकल के आए उन चैप्टर्स को पहले तो अपना पूरा अच्छे से पढ़ लो, जिस भी मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद मेरा सजेशन है आईसीआई का मॉड्यूल उठा करके ना आप लोग उसमें जो इलस्ट्रेशंस दी हो विद रिस्पेक्ट टू दीज चैप्टर्स, उनको 110% करके जाओ। पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने का टाइम भी मिलता है तो उसे कर लो। उसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको नजर नहीं आएगा, उसके बाहर कोई क्वेश्चन थ्योरी में नजर नहीं आएगा, और आपका आंसर काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं जब मैं वीडियोस डालती हूँ कि ये पर्टिकुलर आंसर कैसे लिखना है, वो कैसे लिखना है। तो आप लोगों के इंस्टीट्यूट ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन जब उठाओगे तो वहाँ जो थ्योरी आंसर्स लिखे हैं ना, वो वही पैटर्न है व्हाट दे वांट यू टू राइट, ठीक है। सो इलस्ट्रेशंस उठाओ, उनके आंसर्स देखो। बाकी अगर 1-2 चैप्टर्स आई एम ऑल्सो प्लानिंग, तो उनके आंसर्स मैं डेफिनेटली आप लोगों को कराऊंगी, वो तो आपको डायरेक्टली मेरी वीडियो से हो ही जाएगा। बट आप लोगों को जो भी इसके अलावा वाले चैप्टर है, इनफैक्ट दूसरे कोई और बुक्स हैं, नॉट टैक्सेशन, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स नहीं, और जो दूसरे हैं, तो गो एंड इंस्टीट्यूट के जो इलस्ट्रेशंस हैं, हाउ दे आर राइटिंग दैट आंसर, वहां से उसको करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, एंड आई होप कि जो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे, उन्हें लगा होगा कि हाँ इन सबको करने से हमारा थोड़ा सा स्कोर अच्छा हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जनवरी 2026 अटेम्प्ट।